यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है, ये मायने रखता है। तो आप अक्सर पूछते हो ना कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाए जाते हैं, परीक्षा में अच्छे परसेंटेज मतलब यहाँ पर हम एमपी बोर्ड में टॉप कैसे कर सकते हो, तो आइए उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं का आपका जो पशुपालन का आपका जो 12 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको किस प्रकार लिखकर आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी कॉपी में किस प्रकार से आंसर लिखकर आते हैं जिससे वो यहाँ पर टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का जो पशुपालन और मुर्गी पालन का आपका जो 2023 की जो टॉपर स्टूडेंट की जो कॉपी है उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि टॉपर्स अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखते हैं और वो टॉप कैसे करते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको चलिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से आंसर लिख के आते हैं जिससे उनके नंबर कटते नहीं है और उन्हें अच्छे से अंक मिलते हैं और वो क्लास में नहीं पूरे स्टेट में टॉप करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पर अभी मतलब आपको ये देखना है कि अब अपने आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिख कर आना है। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कक्षा 12वीं का जो पशुपालन का आपका जो 12 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसमें आपको किस प्रकार लिख कर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये उत्तर पुस्तिका आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर जैसे भी यहाँ पर है जानकारी तो आप सभी को पता है, आपने 2 पेपर दे दिए तो आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना कैसा है। ये 2023 का जो पेपर है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपको यहाँ पर सभी को पता है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 28 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 है आपको यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा कि प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, या तो आप इसे भी लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आप इसे भी लिख सकते हो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, या तो आप प्रश्न नंबर 1 लिख कर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर भी लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो अच्छी बात है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर जो टॉपर स्टूडेंट है उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पहले का आंसर कौन सा है, स वाला, जिसके यहाँ पर आंसर यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं पहला लिख देते हैं, स लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, वो पहले का आंसर स और फिर जो वहाँ पर स पे कौन सा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर मेरिनो है तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ना है। यहाँ पर बच्चे ने 2 लाइन छोड़ दिए, आप एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हो। ठीक है, एक लाइन छोड़ोगे तो अच्छी बात है, 2 मत छोड़िएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि दूसरे का तीसरे का फिर यहाँ पर जो चौथा है उसका, तो आपको इस प्रकार यहाँ पर पहला आंसर लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा भी कैसा लिखा बच्चे ने, देखिए यहाँ पर ये कॉपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नांक दूसरा, तो यहाँ पर आपको लिखना प्रश्नांक 2 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस प्रकार आपको यहाँ पर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो टॉप कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी जो लिखने की जो कला होती है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। अगर आप पेपर में भले आपको सब आता होगा, लेकिन अगर आपके पास लिखने का तरीका नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे। लिखने का जो तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले अगर आपको कम आता होगा, लेकिन अगर लिखने का आपके पास तरीका है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका कैसे, मतलब आपको पेपर में कैसे लिखना है यहाँ पर आपका भाई बता रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, क्या सही जोड़ी। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में क्या गलती होती है, सही जोड़ी में क्या गलती होती है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में बच्चे गलती गलती क्या करते हैं, उनको जब सही जोड़ी दी जाती है तो करते क्या है कि वो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर किसी का रहता है, जैसे कि यहाँ पर टोगेन बर्ग है, अगर इसका आंसर यहाँ पर तीसरा वाला, तो यहाँ पर इसे लाइन मिला देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसे लाइन मिला देते हैं, वो यहाँ पर जोड़े जमा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर पहले का आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर पहले का टोगेन बर्ग, अब यहाँ पर उसमें ऐसे तो थोड़ी दिया होगा, वहाँ पर क्रम से थोड़ी दिया होगा, क्रम में थोड़ा मिस्टेक किया होगा। तो आपको करना क्या, जो सही आंसर है, जैसे कि यहाँ पर पहले को आपको यहाँ पर पूरे 5 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि पहले का सही आंसर क्या, उसको आपको डायरेक्ट उसके सामने लिखना है। ठीक है, डैश करके कैसे लिखना है, सामने, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टोगेन बर्ग, इसका सही आंसर क्या है, विदेशी बकरी। तो यहाँ पर आप सभी को होता है कि जो टोगेन बर्ग होगी वो विदेशी बकरी। ठीक है, जैसे कि शहरी बकरी, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, बर्बरी, पुगल, देसी भेड़। ठीक है, पिंजरा प्रणाली, मुर्गी पालन। ठीक है, ऐसे तैयार ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर वो जोड़े नहीं मिलाना है। ठीक है, जो है जिसका जो जैसे कि सही जोड़ी में इसका जो टोगन बर्ग का सही आंसर विदेशी बकरी, तो उसको सामने लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न क्या है, फिर आपको यहाँ पर प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर। तो जैसे कि पहला का उत्तर हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा था, अमूल का पूरा नाम क्या है, तो अमूल का पूरा नाम क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पूछा था एन क्या है, DDB, तो इसका पूरा नाम आपको बताना था, राष्ट्रीय आय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा था फुहार शुष्कन विधि दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए एक विधि है। ठीक है, पशु प्लेग खालिस्तान नामक विषाणु से होता है, तो मोरबीलिया वायरस। ठीक है, स्ट्रिप कप परीक्षण स्ट्रिप कप परीक्षण किसमें किया जाता है, तो थैलेला रोग। ठीक है, स्ट्रिप कप का परीक्षण किसमें किया जाता है, थैलेला रोग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखना है, ये मैं 2023 की जो स्टेट टॉपर की जो कॉपी है, स्टेट टॉपर का जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी मैं बता रहा हूँ पशुपालन का जो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो कि सत्य असत्य में, तो आपको इसे लिखना है। जैसे यहाँ पर एक लाइन छोड़ा है तो आपको एक ही लाइन छोड़ना है, 2 लाइन नहीं छोड़ना है। प्रश्न नंबर 5 लिख दिया, उसका उत्तर लिख दिया, फिर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 कैसे लिखना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 जैसे लिखना था। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वहाँ ऊपर बच्चे ने लिखा नहीं है, यहाँ अच्छे से लिखा है। यहाँ पर आपको ऐसा लिखा, हेडिंग ये वाली रखना है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। ठीक है, ये वाली हेडिंग रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। जैसे कि प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि शुक्र के रोगों के नाम निम्नलिखित है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने 2 अंक वाली, इससे पहले मैंने आपको 2 अंक वाली वीडियो बताई थी, अगर आपने 2 अंक वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया। तो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। क्या है, शुक्र के रोगों के नाम निम्नलिखित है, क्योंकि ये जो शुक्र पालन का आपका जो 8वां चैप्टर है, कौन सा 8वां चैप्टर है, उसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हम बात कर लेते हैं विषाणु जनित। आपको पूछेगा शुक्र के रोगों के लिए विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है विषाणु जनित की बात करें तो शुक्र, जबजर, होप, कोलेरा। ठीक है, और दूसरा जीवाणु जनित की बात करें तो ब्रोसिलोसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। जैसे कि यहाँ प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया था, संतुलित राशन कहलाता है, मतलब संतुलित राशन किसे कहते हैं। ठीक है, संतुलित राशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना संतुलित राशन किसे कहते हैं। तो पशु को दिया जाने वाला वह आहार या राशन जिसे पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा जिसमें पशु को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा व ठीक अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित राशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अच्छे से लिखकर आना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टेट टॉपर, जो पिछले साल 2023 का जो स्टेट टॉपर स्टूडेंट है, उसने कितनी अच्छी तरह से लिखा गया। अगर ऐसे लिखकर आओगे तो भी तो आपको अंक मिलेंगे अच्छे से, फिर आप भी टॉप करोगे। आपकी कॉपी अगली बार मैं आपकी कॉपी का यहाँ पर वीडियो बना रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से लिखकर आना है। सभी क्वेश्चन की तैयारी आपका भाई करवा रहा है। इससे पहले मैंने आपको 2 अंक वाली वीडियो बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं अभी 3 अंक वाली वीडियो लाने वाला था, लेकिन मैं पहले यहाँ पर मैं ऐसा सोचा कि मैंने आपको यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट मतलब किस प्रकार लिखते हैं, आपको लिखने का तरीका कैसा रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं ये कॉपी लेकर आया हूँ। ये वाली जो कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जाकर आप देख सकते हो किस प्रकार लिखना है। और उसी प्रकार यहाँ पर थोड़े से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए जो कि आपको तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पशु आहार के अवयव के आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और प्रोटीन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अभी मतलब यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया 2 अंक वाली वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया। पशु आहार के लिए अवयव के नाम बताए, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया, खनिज के बाद प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, पानी हो गया। ठीक है, आदि। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या है, साइलेज। इसके ये वाले क्वेश्चन भी बताया था, साइलेज की परिभाषा बताई थी। अब यहाँ पर साइलेज के 2 लाभ पूछा है, तो साइलेज के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, साइलेज चारा संरक्षित करने का उत्तम तरीका है। साइलेज बनाकर पशुओं को वर्ष भर हरा व पौष्टिक क्या चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, साइलेज बनाकर चारे वाली फसलों के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां क्या पूछा गया था, यहाँ पर अच्छी साइलेज में निम्नलिखित 2 गुण, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा और आप सभी को पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार लिखना है। ठीक है, ये वाले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कैथेटर एवं स्पुचुला, ये सभी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉपी में पिछले साल का 2023 का जो पेपर है उसके लिए, मतलब 2023 का ये प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा और आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको अब उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। टॉपर बच्चे किस प्रकार लिखते हैं वो मेन बात है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी का जो ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जाए, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको 2 अंक वाली वीडियो बता चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको 2 अंक के लिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना उसकी कंप्लीट जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जल्दी देख लीजिएगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी इसमें आपको मैं 3 अंक के क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मित्रों में जय हिंद।